गन्ना इन गिनत फवाइद का हामिल। इसके पौधे की ऊंचाई 6 से 12 फुट तक और तकरीबन हर आधा फुट पर गांठें बनी होती हैं, जबकि फसल तैयार होने में तकरीबन पूरा साल लग जाता है। गन्ना दुनिया की सबसे ज्यादा आगा जाने वाली फसल है और जिन ममालिक में उसकी काश्त ज्यादा की जाती है, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमारे मुल्क में गन्ने की काश्त जनवरी और फरवरी में होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 6 से 12 फुट तक और तकरीबन हर आधा फुट पर गांठें बनी होती हैं, जबकि फसल तैयार होने में तकरीबन पूरा साल लग जाता है। तहकीक के मुताबिक गन्ने के रस में प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस और लोहे की वाफिर मिकदार शामिल होती है। इसका रस दिल के अमराज से महफूज रखता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने नहीं देता, जबकि गर्दों और जिगर के लिए भी फायदेमंद है। गन्ना कुदरती तौर पर जिगर और गुर्दे की सफाई करके उनके अफ़ाल की इस्तेदाद बढ़ा देता है। गन्ने को पहले बेले में डालकर रस निकाला जाता है, फिर इससे गाढ़ या चीनी तैयार की जाती है। अगर वो अफराद जिन्हें भूख कम लगती है, वो 25 ग्राम गन्ने का रस, 6 ग्राम अदरक का रस, 1 ग्राम लीमू का रस, काला नमक और बायना हुआ जीरा मुनासिब मिकदार में मिक्स करके पी ले तो भूख गायल कर लगेगी। ज्यादा प्यास लगने वाले अफराद को भी गन्ने का रस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पेशाब की बंदिश और जलन खत्म हो जाती है, जबकि अनार और गन्ने का रस मिलाकर पीने से खूनी दस्त राग जाते हैं। अगर शहद में गन्ने का रस मिलाकर पिया जाए तो कै राग जाती है। मेहनतकश तबके के लिए तो गन्ना बहुत ही अच्छी खुराक है कि इसमें कैलोरीज की ज़ायद मिकदार पाई जाती है, जो तवानाई में इजाफे का मूजिब बनती है। गाढ़ पेट को साफ करने, बलगम, खांसी, दमे और सीने के दर्द में भी फायदेमंद साबित होता है। जबकि वो बच्चे जो हड्डियों की कमजोरी, दांतों के नकाइस का शिकार है, इनके लिए भी गाढ़ का इस्तेमाल फायदेमंद है। नीज जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों, अगर उन्हें गाढ़ में प्लास, ढाक के बीज मुनासिब मिकदार में मिलाकर खिलाए जाएं तो कीड़े मर जाते हैं।